नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय राठौर क्लासेस। फिर गुलशन राठौर, आपका स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल में। और आइए आज हम देखते हैं अब वृद्धि एवं विकास के बारे में। जैसा कि इसके पहले आपने पहले वाले वीडियो में देख चुका है कि उसमें शिक्षा के जो भी जिस तरीके से बनाया गया है वीडियो, शिक्षा का क्या अर्थ होता है और भी जो भी हैं। अब उसी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो अपना देखते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। तो ये टॉपिक जो है, चाहे वो टेट हो या सीटेट हो या सुपर टेट, उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, अभिवृद्धि एवं विकास, जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मित्रों, अब इसके अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास को सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जाता है, परंतु मनोवैज्ञानिक इसमें थोड़ा सा अंतर करते हैं। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं हमको मिलता है वृद्धि और कहीं मिलता है वृद्धि, कि जिसमें प्रसार हो, फैलाव हो, किसी भी पहलू में लेकर के, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वह शारीरिक हो या व्यवहारिक हो, उसको हम वृद्धि वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी परिभाषा की, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वृद्धि एवं विकास को समझना एक ही अर्थ समझा जाता है, परंतु मनोवैज्ञानिक इसमें जो है थोड़ा सा अंतर करते हैं। अब इसके हम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि वृद्धि का अर्थ जो होता है बढ़ना या फैलना होता है। कि जो ग्रोथ होता है, चाहे वह हम ह्यूमन बॉडी से ले लें या कोई भी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें ग्रोथ होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलने से होता है। दूसरा टर्म इसमें आता है कि मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। कि जैसे जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो उसकी लंबाई कुछ अलग होती है, उसका भार कुछ अलग होता है, और इसके बाद जो है उसके हैंड्स की लंबाई, लेग्स वगैरह सब कितने छोटे छोटे होते हैं। तो धीरे धीरे उसमें जब ग्रोथ होना शुरू हो जाता है तो वृद्धि कहलाती है वही। हम बात करते जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आंतरिक मतलब लीवर हो गया और हार्ट हो गया, और भी जितनी भी चीज़ें इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडीज की हैं, उसमें जो अंतर आता है, उसमें जो प्रसार या फैलाव होता है, उसको हम इसके अंदर कह सकते हैं। इसके बाद यह मात्रात्मक होता है, इसको हम माप सकते हैं, मेजरेबल होता है। लंबाई हमारी कितनी है, कितने हम सेंटीमीटर के हैं, इसको देख सकते हैं। हमारी चौड़ाई कितनी है, हमारा वेट कितना है, इसको हम माप सकते हैं अच्छे तरीके से, इसे इसको हम मात्रात्मक बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई, मोटाई, भार परिवर्तन। जैसा कि इसके पहले वाले टॉपिक में इसका रेफरेंस में दे चुका हूँ कि शरीर की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, मोटाई होगी, उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, वो हमारा वृद्धि के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद लास्ट नीचे वाली टर्म में है वृद्धि निश्चित समय सीमा तक ही चलती है। तो जो ये ग्रोथ होता है वह एक निश्चित पार्टिकुलर टाइम तक चलता है, टाइम पीरियड तक चलता है, इसके बाद वो अपने आप रुक जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विकास की, तो विकास के बारे में ये जानते हैं इधर से। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है वह कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रोसेस होती है। कि मतलब वह लगातार, चाहे वो बॉडी की लंबाई हो या मतलब उसके भार में परिवर्तन हो या हमारा जो व्यवहार परिवर्तन होता है, इस तरीके से जो भी होते हैं इंटरनल, वो हमारा विकास के अंतर्गत आएगा। विकास में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। जैसे कहने मतलब ये होता है कि बुद्धि का विकास जो होता है वो हमारा गुणात्मक में आएगा। हम किसी चीज़ को कितने अच्छे से देकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई चीज़ कितना देर में हम सीख रहे हैं, ये सब हमारा गुणात्मक अंतर्गत आएगा। इसके बाद उसके साथ साथ शरीर की लंबाई भी आ सकता है, जो मात्रात्मक होता है। तो विकास के अंदर हमारे दोनों पहलू आते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विकास वातावरण से संबंधित होता है। तो विकास टोटली जो आप कह सकते हैं कि रिलेटिव है, वह आपका माहौल कैसा है, आप किस माहौल में रह रहे हो। आप जैसे माहौल में रहोगे, पढ़ाई के माहौल में रहोगे, या वो आपके अंदर उसी तरीके से परिवर्तन होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास वातावरण से संबंधित होता है, तो पूरी तरीके से अगर हमको अपना अच्छा विकास करना है तो हमको अच्छे सोसाइटी में रहना होगा, इसी से संबंधित है। फिर इसके बाद विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से होता है। कि मतलब यहाँ पे कह सकते हैं विकास से आशय, जो विकास से शरीर के विभिन्न शारीरिक, मतलब हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, स्टमक हो गए, ब्रेन हो गया, चेस्ट हो गया, ह्यूमन बॉडीज के जितने पार्ट्स होते हैं, इसकी जो वृद्धि होती है, इसके लंबाई चौड़ाई में जो परिवर्तन होता है वो भी हो गया। फिर इसके बाद बात आता है मानसिक तथा व्यवहारिक, यानी कि इसके तीनों पक्षों में हम कह सकते हैं विकास हमारे तीनों पक्षों में होता है। मानसिक मतलब हमारी मेंटल एबिलिटी से हो गई, कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को कितने अच्छे से देख करके सीखते हैं। इस तरीके से बुद्धि का हमारे अंदर विकास कितना हुआ है।
जिसके अंतर्गत आप बुद्धि जब चैप्टर पढ़ाई जाएगी तो उसमें आप देखेंगे, उसमें एक होता है आईक्यू लेवल होता है, जिसमें फार्मूलेज भी होते हैं। लेकिन आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि एक जो है सामान्य व्यक्ति सामान्य बुद्धि स्तर का होता है, मूढ़ बुद्धि स्तर का होता है, प्रखर होता है, तेजस होता है, और इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं प्रतिभाशाली होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं व्यवहारिक संगठन से होता है। व्यवहारिक का मतलब वही होगा कि आपका व्यवहार कैसा है, आप किसी तरीके से किसी के साथ किस तरीके से अपना व्यवहार रखते हैं, उससे आप आपकी भाषा का आप उसके लिए कैसे यूज़ करते हैं, उसके प्रति आपका जो है सोच कैसा है, ये सब हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक लॉन्ग प्रोसेस जो है चलने वाली प्रक्रिया होती है कि हम जो है विकास जो होता है